36,000 मीट्रिक टन मक्का के स्टोरेज के लिए कस्बा के समीप बनाए गए साइलो स्टोरेज परिसर का कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दरमियान मक्का के सार्वजनिक भंडारण के लिए बनाए गए स्टोरेज का कृषि मंत्री ने मुआयना कर स्थिति का जायजा भी लिया। मौके पर विभागीय अधिकांश वरीय अधिकारी एवं नेशनल कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के अधिकारी भी मौजूद थे। इस दरमियान कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि साइलो स्टोरेज परिसर को अति आधुनिकतम सुविधाओं से लैस किया गया है ताकि किसानों को मक्का भंडारण में कोई परेशानी न हो और इससे इस इलाके के किसानों को लाभ मिल पाएगा। कृषि मंत्री ने इस दरमियान कहा कि बिहार का यह पहला मक्का भंडारण के लिए बनाया गया कोल्ड स्टोरेज है जिसमें 36,000 मीट्रिक टन मक्का का स्टोरेज किया जा सकेगा। बिहार में एक अच्छी पहल है और पूर्णिया से पहल हुई है। NCML कंपनी के द्वारा 36,000 मैट्रिक टन क्षमता के साइलो कॉम्प्लेक्स का बाकायदे जिसमें मक्का को सुरक्षित एवं कुशल संरक्षण के लिए दायर और चिलर की तरह सुविधाओं से बनाया गया है। तो एक अच्छी प्रयास जाकर के इससे इस क्षेत्र के किसानों को काफ़ी लाभ होगा जाकर के, और इन्होंने यहाँ निवेश किया है 9 एकड़ ज़मीन में 36,000 मैट्रिक टन का मक्का के भंडारण के लिए। तो दुनिया का बेहतर माने कि जो नए तकनीक है जाकर के तो तकनीक को उन्होंने मतलब जाकर के यहाँ पर के माध्यम से किसानों के बेहतरी के लिए शुरुआत की जाकर के, और उसका लाभ राज्य के किसानों को क्षेत्र किसानों को मिलेगा जाकर के। और काफ़ी संख्या में किसान के पास कई सुविधा भंडारण को होती थी जाकर, उससे किसानों को काफ़ी नुकसान होता था। तो मुझे खुशी है कि NCML कंपनी के द्वारा यहाँ पर विशाल भंडारण की व्यवस्था कराई गई है। आज के परिप्रेक्ष्य में इसमें ड्रायर और चिलर के साथ सारी सुविधाओं से युक्त बनाया गया जाकर के है। इससे किसानों को लाभ होगा जाकर, किसानों को नुकसान नहीं होगा जाकर के। साइलो कॉम्प्लेक्स का जो उद्घाटन हुआ है वो मक्का साइलो कॉम्प्लेक्स केवल भारत में ही नहीं बट पूरे देश में सबसे आधुनिक और विशाल कॉम्प्लेक्स है। और आधुनिक क्यों चाहिए? क्योंकि मक्का केवल लोकली कंज्यूम नहीं होता है, एक्सपोर्ट पे जाता है। वहाँ क्वालिटी, किसान को दाम चाहिए तो क्वालिटी भी चाहिए, आधुनिक रीत से उसका प्रिजर्वेशन होना चाहिए। तो हमारा अनुभव था कि 20,000 टन तो हमने बनाया हुआ था बोरियों में, जो 8-9 महीने में सड़ जाता था, इन्फेक्शन खा जाता था। और फिर जब बेचते जाते थे किसान हो या जो भी व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, वो दाम नहीं मिलता। तो इसलिए जब हमने रिसर्च किया, हमने पाया कि साइलो कॉम्प्लेक्स में ठीक तरह हम क्वालिटी के रूप में करें तो 1 साल तक विदाउट क्वालिटी डिटोरेशन मक्का रह सकता है। 2 रूप है, एक तो डायरेक्टली किसान आ सकता है, और अभी हमने ये आपके जो जंटी निर्देशक हैं यहाँ के, तो उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर जो पटना में बैठते हैं, उनसे बात की है कि हम उनको प्रोत्साहित करेंगे कि किसानों का समूह फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में वो स्थापित किया जाए, क्योंकि अकेला किसान तो नहीं आ पाएगा बट समूह के रूप में आ सकता है। और उस समूह के रूप में के लिए उसके रजिस्ट्रेशन के खर्चे, बाकी अतिरिक्त खर्चे केंद्र सरकार की एक योजना है। तो हमारा बाकी कुछ फाउंडेशंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हमने एक एग्रीमेंट किया है कि 1000 FPOs की स्थापना हो, तो सो दैट एक समूह में 10 किसान 20 किसान जुड़ जाए। और जैसे हमने बताया कि गेहूं और चावल का, धान का हम कैमूर, बक्सर और बेतिया में बना रहे हैं। तो मक्का का बस ये पहला जगह है, क्योंकि मक्का का यही गढ़ है।